सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 जो कि है स्टाफिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। अब देखते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस हमने मैनेजमेंट का क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते थे? एक गोल सेट करते थे, हमें ये चीज अचीव करनी है, ये वाला गोल अचीव करना है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या पढ़ते थे? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमें इस गोल को सेट जो हमने ये किया है, इसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, उसको हम ऑर्गेनाइज करते थे। अब हम स्टाफिंग के अंदर क्या करेंगे? कोई भी गोल ना ऑर्गेनाइजेशन का बिना ह्यूमंस के, बिना लोगों के पूरा नहीं हो सकता। तो इस गोल को पूरा करने के लिए कौन से लोग हमको चाहिए, उनको हम अपॉइंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। अब देखते हैं इसका मतलब। फिलिंग द पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पोजीशंस हैं, जो भी हमें रिक्रूटमेंट करने हैं, उनको हम अगर फुलफिल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हमें हर एक जॉब के लिए हर एक इंसान चाहिए जो कि उस जॉब के लिए सुटेबल रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस देखते हैं। हाई परफॉर्मेंस। अब हर एक इंसान हर एक जॉब के लिए रहेगा तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल कॉन्टिन्यूअसली चलता चला जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी रुकेगी नहीं। जॉब सेटिस्फैक्शन। हर किसी इंसान को जॉब का सेटिस्फैक्शन आ जाएगा और जॉब को भी सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि भाई उसको किसी इंसान ने किया है, उसको मॉनिटर किया है या वगैरह वगैरह। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादा तो नहीं है, वो कम तो नहीं है, हमें और लोग चाहिए क्या, या फिर हमारे पास लोग ज्यादा हो रहे हैं, हमें थोड़े लोगों को निकालना पड़ेगा। ये सब कौन देखता है? स्टाफिंग। इसके बाद देखते हैं स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखो क्या होता है। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको हम मैनेज करते हैं। इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के हर एक इंसान को मैनेज करते हैं। उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो इसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। तो अब पढ़ते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला आता है एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें कितने लोग चाहिए, हमको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट। फिर हम ढूंढेंगे कि कौन से लोग हमारे लिए बढ़िया रह सकते हैं, हमारे काम को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन। फिर हम उन लोगों में से सेलेक्ट करेंगे कि इन 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 लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुलाएंगे, उनको बोलेंगे भाई आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो, इस दिन आप आ जाना। इसके बाद आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों को कुछ ट्रेनिंग चाहिए, स्पेसिफाइड ट्रेनिंग चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब थोड़े दिन वो बंदा या जो भी होगा काम कर लेगा तो हम उनको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ना इस तरीके से चल रही है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसा वैसा क्या हो रहा है, ये हम बताएंगे उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो उनको प्रमोशन देंगे और ज्यादा हायर लेवल पे देंगे। और ये जो स्टाफिंग हम लोगों से करेंगे, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएंगे, फ्री में नहीं लाएंगे, उनको क्या देंगे? कंपनसेशन, वेजेस दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब स्टाफिंग के अंदर ना हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं इंटरनल और एक कर सकते हैं एक्सटर्नल। मतलब कि या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। तो देखते हैं अंदर से क्या क्या मतलब होता है। देखो सोर्सेज, अंदर से कहां से कर सकते हैं? ट्रांसफर। एक डिपार्टमेंट में कोई इंसान काम कर रहा था, अब इस डिपार्टमेंट से निकाल के इस डिपार्टमेंट में हम भेज देंगे, तो वो हो गया ट्रांसफर। या फिर हम प्रमोशन कर सकते हैं। लोअर डिपार्टमेंट में कोई इंसान काम कर रहा था, उसे निकाल के हम अपर डिपार्टमेंट में भेज देंगे, टॉप डिपार्टमेंट में भेज देंगे, तो ये हो गया प्रमोशन। तो इंटरनल हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रांसफर या फिर प्रमोशन। इसके मेरिट देखते हैं। मोटिवेट। अब भाई किसी को हम ट्रांसफर करेंगे, वो इंसान मोटिवेट हो जाएगा ना, अपर लेवल पे भेजेंगे, मोटिवेट हो जाएगा कि हमने कुछ उखाड़ दिया। उसके बाद सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ज्यादा आसान तरीका है। हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसे अपर लेवल पे भेज दो, इसे अपर लेवल पे भेज दो, या थोड़ा बहुत उनका डॉक्यूमेंट देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी, इसे अपर लेवल पे भेज दो। बहुत ज्यादा सिंपल
तरीका है। ट्रेनिंग, उन्हें हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। चीपर पड़ता है, हमें कोई उनके कागज देखने में या उनके फिर परफॉर्मेंस देखने में कोई पैसे लग रहे हैं हमारे पास, हम देखेंगे, उनको उठाएंगे और अपर लेवल पे भेज देंगे। उसके बाद लिमिटेशंस, मतलब इसके क्या क्या नुकसान है। नो फ्रेश टैलेंट नहीं आ सकता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंपटीशन, लोग ना कंपटीशन नहीं करेंगे एक दूसरे से, अरे यार 10 साल पहले भी तो इससे कंपटीशन कर रहा था, अब क्या कंपटीशन करूं। लेथार्जिक, मतलब लोग आलसी हो जाएंगे कि अरे बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा, चलो भाई करते रहते हैं। न्यू एंटरप्राइज तो ये चीज कर ही नहीं सकती, वो कहां से ट्रांसफर करेगी, कहां से प्रमोशन करेगी। उसने तो बाहर से ही लाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ही लेना पड़ेगा रिक्रूटमेंट का। अब पढ़ते हैं हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से आते हैं रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्टली हमने किसी मार्केट से रिक्रूटमेंट उठा ली कि भाई हाँ भाई हमने अपनी ऑफिस के बाद बैनर लगा दिया, ये वाले एम्प्लॉइज हमको चाहिए, वो वाले आकर हमको रिक्रूटमेंट दे गए। उसके बाद कैजुअल कॉलर, मतलब कुछ दिनों के लिए हमें बुला लिया, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल वगैरह के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट दी, लोगों को बुला लिया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू एजेंसीज होती है जहां पर लोग आकर बोलते हैं कि हम एम्प्लॉइज हैं, हमें जॉब चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन जाकर बोलती है कि हमें एम्प्लॉइज चाहिए, तो एक दूसरे के साथ मिलन करा देती है ये वाली गवर्नमेंट एजेंसीज, जो कि जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज भी सेम काम करती है पर ये प्राइवेट होती है। उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब जो कि हमें कॉलेज लगवा देते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह लगवा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, हम अगर किसी पब्लिश कर देते हैं अपनी न्यूज़पेपर के अंदर, वो सब कुछ। उसके बाद वेब, मतलब ऑनलाइन अगर हम किसी टैलेंट को उठा लेते हैं या फिर कोई नए लोगों को उठा लेते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं। क्वालिफाइड पर्सनल, अब देखो जो इंटरनल था उनमें हमारे पास केवल लिमिटेड चॉइस थी, मतलब जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही हमें करना था। लेकिन एक्सटर्नल के अंदर हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड लोगों को ही उठाएंगे, अच्छे लोगों को ही उठाएंगे। वाइड चॉइस, ज्यादा चॉइस होगी। इंटरनल के अंदर जो हमारे अंदर थे वही चॉइस थी, लेकिन बाहर और भी ज्यादा चॉइस होगी। फ्रेश टैलेंट मतलब हमें नए नए लोग मिलेंगे, नया नया टैलेंट मिलेगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उन लोगों के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी। जब वो कोई भी, अगर सपोज आपको पहली जॉब मिल गई आपकी, आप जाओगे तो सोचोगे ना यार सबको पीछे छोड़ देना, आग लगा देनी है, तो ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी आपके अंदर, ऐसे ही नए लोगों के अंदर। लिमिटेशंस क्या, डिसएडवांटेज है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एक्सिस्टिंग स्टाफ, जो पुराने लोग हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा, यार हम क्या काम सही नहीं कर रहे थे तो नए लोगों को बुला लिया। इसके बाद लेंथी प्रोसेस, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस भी है। ये 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, बहुत दिनों का काम है, और इसमें 1 2 3 4 हजार रुपए नहीं लगते, इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी कभी कभी लग जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि सिलेक्शन जब हम लोगों का करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा। रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया, हम सपोज एक एजेंसी के पास गए, हमने बोला कि हमें 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए थे, ठीक है। एजेंसी ने हमको 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लिस्ट भेज दी, जो भी 10 है आप ले लो। अब उन 100 में से हम 10 कैसे चुने, वो हम क्या करेंगे सिलेक्शन के अंदर। यहां पर हमने क्या किया, रिक्रूटमेंट, यहां हम क्या करेंगे, सिलेक्शन, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी स्किल, सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हमको क्या चाहिए, जैसे हमको चाहिए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन टेस्ट, अगर कोई रिटन टेस्ट हमको उनका करवाना है या फिर कोई और टेस्ट हमें करवाना है तो वो हम करवाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसके बाद हम उसका क्या लेंगे, इंटरव्यू। उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, भाई ये क्रिमिनल तो नहीं है या फिर इसके साथ कुछ और दिक्कत तो नहीं है, टेररिस्ट तो नहीं रह चुका, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसीजन। अब एक सिलेक्शन डिसीजन तो हमने कर लिया, लेकिन अब हम देखेंगे कि भाई जो एम्प्लॉय है वो भी तैयार है ना हमारे साथ काम करने के लिए, तो ये वाला सिलेक्शन डिसीजन कौन करेगा, एम्प्लॉय। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि फिजिकली या मेंटली फिट है ना वो बंदा। उसके बाद जॉब ऑफर, फिर हम उसको क्या देंगे, जॉब का ऑफर देंगे, और अगर वो जॉब ऑफर हमारा एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब फाइनली वो इंसान क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड।
देखो अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ जाती है, नए एम्प्लॉइज और जो पुराने एम्प्लॉइज है उनको भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ जाती है कभी कभी। तो ट्रेनिंग देने के दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जब वो जॉब पर हैं, काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। ऑफ द जॉब मतलब जॉब से हटा दो, सिर्फ उनको ट्रेनिंग दो। इनके क्या क्या मेथड होते हैं? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, मतलब कि एक एम्प्लॉय है, उसको ना हम एक ऐसे इंसान के अंडर लगा देंगे जो कि सारा काम जानता है। तो जब ये वाला एम्प्लॉय इसके अंडर काम करेगा तो इसको खुद ब खुद काम करना आ जाएगा। इसके बाद कोचिंग, हम उनको कोचिंग दे सकते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप तो हम सबको पता है एक जॉब की तरह होता है, पर वहां पर जो हमारी सैलरी होती है वो बहुत कम होती है और वहां पर हम काम करते नहीं है, काम सीखते हैं। इसके बाद जॉब रोटेशन, एक जॉब से दूसरी जॉब अगर हम किसी एम्प्लॉय को भेजते चले जाएंगे तो वो अपने आप थोड़ा थोड़ा काम सीखता चला जाएगा। अब ऑफ द जॉब, अब एम्प्लॉय जॉब नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ काम सीख रहा है। क्लासरूम लेक्चर, हम उसके लेक्चर ले सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। फिल्म्स, उसको फिल्म्स दिखा सकते हैं जिससे वो सीख जाए। केस स्टडी, उसको रियल लाइफ केस स्टडी दे सकते हैं जिससे वो सीख जाए। कंप्यूटर मॉडलिंग्स, मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम उसको सिखा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन, हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, भाई तुम ये काम करो, इससे तुम ये चीज सीख जाओगे।